एक एक गुरुजी के 4 शिष्य भ्रमण कर रहे थे। रात का समय था, जंगल में चारों शिष्यों को लेकर गुरुदेव गुजर रहे थे। कहीं रात में ज्यादा अंधेरा हो गया, ज्यादा समय बीत गया, तो गुरुजी ने कहा कि आज की रात इसी जगह बिताई। शिष्यों को कहा आप लोग सो जाओ। देखो गुरुजी कितने कृपालु होते, शिष्यों को सुलाकर गुरुजी उनकी रक्षा में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। इतने में सांप आए। जब सांप को देखा तो गुरुजी ने उससे कहा कि रुक, कहां जा रहे हो? बोले इन चारों ने पिछले जन्म में मुझे मिलकर मारा और मैं उस बदला लेने के लिए आज मैं इनको मारूं। गुरुजी ने कहा जे मेरी शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इनको छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दे? मैं इनका चारों का खून पीऊं। बोले तुम्हें खून चाहिए? बोले हाँ। तो बोले तुम थोड़ी देर के लिए हट जाओ। थोड़ी देर के लिए हटो। अब सांप थोड़े पीछे चला गया। गुरुजी ने चारों शिष्यों को जगाया और उनको कहा मुझे आपका खून चाहिए, दो खून। तो एक शिष्य ने कहा लो गुरुदेव। हाथ आगे बढ़ाया, गुरुजी ने कटारी से मांस काट के खून लिया। दूसरे को कहा ला खून, अब उसने भी दे दिया। तीसरे ने भी दे दिया। चौथे को कहा गुरुदेव अच्छे हो आप, हम आपके शरणागति में आए हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपको खून की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या करोगे खून? क्यों लेना खून? मैं खून नहीं देने वाला। गुरुजी ने कहा कि मुझे खून चाहिए तो चाहिए, मुझे खून दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, मुझे खून चाहिए। शिष्य ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। गुरुदेव ने कहा कि पकड़ो से, जबरदस्ती खून निकालो। अब वो भाग गया। जैसे वो भागने लगा तो सांप ने आगे जाकर उसे डसा, तत्काल मृत्यु हो गई। जिसने खून नहीं दिया उसे अपनी जान से भी जाना पड़ा, और जिन्होंने खून दे दिया थोड़े से खून से प्राण बच गए, क्योंकि उन्होंने गुरु के वाक्य को माना। जिन्होंने गुरु के वाक्य को कटाक्ष नहीं किया, जिन्होंने गुरु की बात को कभी नहीं काटा, गुरु की बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, वह ही व्यक्ति सदा सुखी रह सकता है, दूसरा कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए गुरु जो कहे उसे कर देना चाहिए, मान जाना चाहिए। एक बार